आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। हम राजस्थान की महत्वपूर्ण तथ्यों की एक सीरीज पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम हमारे सिलेबस से पाठ्यक्रम से संबंधित जो टॉपिक दिए हुए हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या आधार है, आरपीएससी ने जो अपने पिछले एग्जाम्स के अंदर उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे हुए हैं, जो उस प्रश्न के आसपास की चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। उन प्रश्न के आसपास और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसे के वैसे कैसे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन सारी चीजों को हम देखते हुए अपने महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। फुल क्लासेज नहीं है, ये सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हम अपनी अंतिम जो क्लास चली उसके अंदर हम चौहानों का इतिहास पढ़ रहे हैं। चौहानों के इतिहास के अंदर हमने सांभर, सपादलक्स और अजमेर के जो चौहान है वो पढ़े। उनके बाद हमने नाडोल के जो चौहान है वो पढ़े। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नाडोल से एक ब्रांच गई जालोर। जालोर के अंदर जो चौहान थे, सोनग्रह चौहान, उन्होंने वहां पर अपना शासन स्थापित किया। 1311 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का जब अटैक हो जाता है, आक्रमण हो जाता है वहां पर, तो वहां से चौहानों का शासन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वहीं से नाडोल से एक ब्रांच आई थी हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर। हाड़ौती के अंदर शासन किसका था, तो चौहानों की कौन सी शाखा का शासन यहाँ पर कोटा बूंदी या फिर हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर था, तो कौन सी ब्रांच का था, आड़ा शाखा का था। तो आपने ये पूछा जाए बूंदी के अंदर चौहानों की कौन सी शाखा का शासन था, तो कौन सी शाखा का था, हाड़ौती शाखा का। अपना जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इन चारों को सम्मिलित रूप से हाड़ौती कहते हैं। शासन यहाँ पर किसका था, आड़ाओं का था। चौहानों का शासन था। चौहानों की जो ब्रांच थी वो कौन सी थी, आड़ा थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देवाहाड़ा या फिर देवी सिंह। क्या नाम था, देवाहाड़ा या फिर देवी सिंह। नाडोल से एक ब्रांच आती है। मेवाड़ और जो पाली की सीमा के ऊपर उस समय एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था बम्बावदे। क्या नाम था, बम्बावदे। बम्बावदे जो था वहां पर ये बम्बावदे के सामंत थे। बम्बावदे के क्या थे, ये सामंत थे। अब आप बोलोगे सामंत थे, सामंत मतलब बम्बावदे किसी बड़ी रियासत का कोई ठिकाना था? हाँ, बम्बावदे मेवाड़ का ठिकाना था। कौन सी रियासत का ठिकाना था, मेवाड़ का। और मेवाड़ के अंतर्गत ये ठिकाना आता था बम्बावदे। और बम्बावदे के सामंत कौन थे, देवी सिंह आड़ा या फिर देवाहाड़ा। 1241 के अंदर देवाहाड़ा देवाहाड़ा आते हैं बूंदी। अब 1241 ईस्वी के अंदर जैता मीणा को परास्त करते हैं। किसको परास्त किया था, जैता मीणा को। तो ये पूछा जाए अपने कि किसको परास्त, देवाहाड़ा या फिर देवी सिंह ने किसको परास्त करके बूंदी के ऊपर चौहानों की सत्ता की स्थापना करी, तो किसको परास्त किया था, जैता मीणा को। कब परास्त किया था, 1241 के अंदर। उससे पहले वो कहाँ के सामंत थे, तो वो थे बम्बावदे के सामंत। बम्बावदे किसके अंतर्गत आता था, किसके अंडर में आता था, तो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। वहां पर देवाहाड़ा तो बम्बावदे के क्या थे, वो सामंत। जैता मीणा को कब परास्त किया था, 1241 ईस्वी के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर बूंदी के ऊपर इन्होंने चौहान सत्ता की स्थापना कर दी 1241 के अंदर। और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, ये ध्यान रखना, गंगेश्वरी। कौन सी माता जी का, गंगेश्वरी माता के मंदिर का क्या करवाया इन्होंने, यहाँ पर निर्माण करवाया। ठीक है। तो बूंदी के अंदर चौहानों की कौन सी शाखा का शासन था, आड़ा शाखा का शासन। यहाँ पर किसने स्थापित किया था, देवाहाड़ा या फिर देवी सिंह आड़ा ने यहाँ पर शासन स्थापित किया। कौन सी ब्रांच कहाँ से आई थी, चौहानों की जो नाडोल ब्रांच गई थी, वागपति राज के पुत्र लक्ष्मण राज जिसने नाडोल के अंदर जाकर चौहान सत्ता की स्थापना करी थी। नाडोल से ब्रांच एक जालोर जाती है, नाडोल से एक ब्रांच हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर आती है। देवी सिंह आड़ा शुरुआत में यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर किस पद पर थे, वो एक क्षेत्र था बम्बावदे, वहां के सामंत थे। सामंत थे मतलब किसी रियासत के अंतर्गत आता था बम्बावदे का क्षेत्र। हाँ, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, उसका एक ठिकाना था। उसके बाद 1241 के अंदर वो बूंदी वाले क्षेत्र में जाते हैं, वहां एक व्यक्ति को हराते हैं जिनका नाम है जैता मीणा। पहले वहां पर उनका आधिपत्य था। जैता मीणा को परास्त करते हैं और बूंदी के ऊपर चौहानों का क्या है, चौहानों की सत्ता की स्थापना करते हैं। और वहां पर एक माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया जिनका क्या नाम था, गंगेश्वरी माता। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, हमें कुंभाकालीन महाराणा कुंभा मेवाड़ के उनके काल का हमें एक रणकपुर का अभिलेख मिलता है। क्या मिलता है, रणकपुर का अभिलेख। ये जो रणकपुर का अभिलेख है इसके अंदर हमें बूंदी से संबंधित एक जानकारी मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जानकारी मिलती है, बूंदी का हमें एक प्राचीन नाम मिलता है वृंदावती। क्या नाम मिलता है, प्राचीन वृंदावती। तो ये पूछा जाए बूंदी का प्राचीन नाम क्या है, वृंदावती है। वृंदावती नाम से प्राचीन शहर या प्राचीन कोई जगह किस नाम से, वृंदावती नाम से जानी जाती थी, तो वो कौन सी जगह थी, वो कौन सी थी, बूंदी। तो बूंदी के प्राचीन नाम क्या है, वृंदावती। किस अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है, तो जो रणकपुर का अभिलेख है, पाली के अंदर रणकपुर है, वहां का जो अभिलेख है वो हमें क्या बताता है कि बूंदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, वो वृंदावती है। देवी सिंह के बाद शासक बनते हैं समर सिंह। शासक वैसे बहुत बनते हैं लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। समर सिंह के समय क्या था, समर सिंह के समय दिल्ली के अंदर शासन कौन कर रहा था, बूंदी के अंदर शासन किसका है, बूंदी के अंदर समर सिंह का है।
और समर सिंह के समय दिल्ली के ऊपर शासन कौन कर रहे थे? दिल्ली के ऊपर उस समय शासन कर रहे थे बलबन। दिल्ली के ऊपर शासन कौन कर रहे थे? बलबन। और इन सारे सुल्तानों की एक नीति हुआ करती थी, जितना साम्राज्य के ऊपर जितना इनका अधिकार हो उतना वो करने की कोशिश किया करते थे। तो बलबन ने 2 जगहों पर अटैक किया था। कहां पर किया था? एक किया बूंदी पर, और एक बूंदी के पास में जगह पड़ती थी उस समय रणथंभौर। कौन सी जगह थी? रणथंभौर। रणथंभौर और बूंदी के ऊपर किसने अटैक किए? बलबन ने। बलबन कहां पर शासन कर रहे थे? दिल्ली में, ठीक है। और बूंदी और रणथंभौर के ऊपर जब बलबन ने अटैक किए उस समय समर सिंह ने क्या की थी? बूंदी और रणथंभौर की इनसे रक्षा की थी। एक तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाए बलबन बूंदी और रणथंभौर की बलबन से रक्षा किस राजा ने की थी? तो किसने की थी? समर सिंह ने की थी। किसने की थी? समर सिंह ने। एक समर सिंह से संबंधित ये ध्यान रखना, 1264 कोटा जो जगह पड़ती है उस समय यहां पर शासन था कोटिया भील का। यहाँ पर इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोटिया नामक का कोई व्यक्ति था, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति था। यहाँ पर कोई कोटिया नाम का व्यक्ति पहले हुआ होगा, उनके वंशज आगे चलते हुए आ रहे थे। तो कोटिया भीलों को परास्त करके, किसको परास्त किया? कोटिया भीलों को परास्त करके कोटा के ऊपर क्या कर लिया? 1264 के ऊपर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार। इनके पुत्र का नाम था जैतर सिंह। पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम क्या है? जैतर सिंह। और कोटा के ऊपर अधिकार करके कोटा किसको सौंप दिया? अपने पुत्र जैतर सिंह को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? जैतर सिंह को। अब जैतर सिंह को जब कोटा सौंपा तो इन्होंने कुछ किया होगा, यहाँ पर कोई निर्माण करवाया होगा, करवाया। तो जैतर सिंह ने कोटा के ऊपर क्या करवाया? एक तो कोटा के किले का निर्माण करवाया। क्या करवाया? एक तो कोटा के किले का निर्माण करवाया, और यहाँ पर एक गुलाब महल का निर्माण करवाया कोटा के अंदर। क्या कराया? गुलाब महल का निर्माण। तो ये पूछा जाए कोटा के किले का निर्माण या गुलाब महल का निर्माण किसने करवाया था? जैतर सिंह ने। जैतर सिंह के पिता का नाम क्या है? समर सिंह ने। समर सिंह ने क्या किया था? 1264 ईस्वी के अंदर कोटिया भीलों को परास्त करके कोटा के ऊपर अधिकार कर लिया, और जो कोटा है वो किसको सौंप दिया? अपने पुत्र जैतर सिंह को। और जैतर सिंह को जब सौंपा तो जैतर सिंह ने यहाँ पर 2 चीजें करवाई, एक तो कोटा के किले का निर्माण करवाया, और किसका निर्माण करवाया? गुलाब महल का निर्माण करवाया। समझ में आ गया? इतना ही फैक्ट याद रखना है। और कोटा का बाद में बूंदी के अंदर विलय भी है, ये भी किसने कर दिया था? जैतर सिंह ने कर दिया था, ये ध्यान रखना। एक शासक हुआ आगे बरसिंह। बरसिंह से संबंधित एक फैक्ट यही ध्यान रखना, इन्होंने बूंदी के तारागढ़ जो किला है उसका क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया। तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? पूछा जाए किसने करवाया था? बरसिंह। और जो बूंदी का ये तारागढ़ किला है ये अपने भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तारागढ़ अपने कौन कौन से हो गए? एक तो अजमेर के अंदर है तारागढ़ है, एक बूंदी के अंदर है तारागढ़ है, अजमेर वाले का और क्या नाम है? अजमेर दुर्ग है, गढ़बीठली है, राजस्थान का जिब्राल्टर है, और हम तारागढ़ कहते हैं। तारागढ़ क्यों कहते हैं? हमने जब मेवाड़ पढ़ रहे थे, मेवाड़ के अंदर राणा सांगा के भाई मैंने आपको बढ़ाया था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसकी उपाधि थी उड़ना राजकुमार, उनकी रानी थी जिनका नाम था तारा कंवर। तारा कंवर के नाम के ऊपर जो अजमेर का किला है उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? तारागढ़ पड़ा हुआ। ठीक है। तो बरसिंह ने जो बूंदी के किस किले का निर्माण करवाया था? तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? बरसिंह थे। और ये किला है जो अपने भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो यहां आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। इनके बाद शासक हुए सुरजन। कौन हुए इसके बाद शासक? सुरजन, राव सुरजन। सुरजन से संबंधित क्या ध्यान रखना है? अकबर के समकालीन बूंदी के राजा कौन है? सुरजन है। अकबर के समकालीन बूंदी के राजा कौन है? राव सुरजन है। 1569 एडी के अंदर अकबर ने जब यहाँ पर अटैक किया बूंदी वाले क्षेत्र के ऊपर, जब अकबर ने यहाँ पर अटैक किया तो उनकी क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? अकबर की। और अकबर से क्या कर ली? संधि। अधीनता स्वीकार करने के बाद संधि की जाती है। तो अकबर से संधि करने वाले बूंदी के शासक कौन थे? तो कौन थे? राव सुरजन थे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बूंदी के शासक कौन थे? तो कौन थे? राव सुरजन थे। ठीक है। और संधि करने के बाद राजाओं के मध्य अच्छे संबंध हो जाते हैं, तो अकबर ने इनको 26 परगने दिए। कितने परगने दिए? 26। कहाँ? बनारस। बनारस यूपी के अंदर पड़ता है। बनारस के निकट 26 परगने हैं, वो किसको दिए थे? अकबर ने सुरजन को दिए थे। और उसके बाद जो सुरजन है, बूंदी वाला क्षेत्र जो है, बूंदी वाली जो रियासत है, राज्य है अपना, वो अपने पुत्र को सौंप कर खुद मथुरा वृंदावन वाली जगह पर चले जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसलिए फिर वहीं रहने लग गए थे। वहां पर बहुत सारे उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक मंदिर का नाम ध्यान रखना, द्वारिकापुरी के अंदर इन्होंने रणछोड़ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। तो द्वारिकापुरी के अंदर रणछोड़ मंदिर का निर्माण किस बूंदी के शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? सुरजन ने। एक इनके दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, और उनकी किताब है वो है सुरजन चरित्र। अमीरदेव चौहान के ऊपर भी इनकी किताब लिखी हुई है। मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि चौहानों का जब सूर्यवंशी हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक किताब बताई थी सुरजन चरित्र, वो सुरजन चरित्र किताब यही। और चंद्रशेखर किसके दरबार के अंदर थे? राव सुरजन के। इनके बाद शासक बने रतन सिंह आड़ा। कौन बड़े? रतन सिंह। इनसे संबंधित 2-3 फैक्ट ध्यान रखना आप। कौन बने शासक? रतन सिंह आड़ा।
रतन सिंह हाड़ा के समय मुगल बादशाह कौन है? तो जहांगीर है। कौन है मुगल बादशाह? जहांगीर। जहांगीर ने इनको क्या किया? 5,000 का तो मनसबदार बनाया। जो सैनिक रैंक हुआ करती थी, राजाओं की रैंक हुआ करती थी, कौन सा राजा कितना ऊंचा है, तो कितना मनसब बनाया गया इनको? 5,000 का मनसब दिया गया। 2 उपाधियां थी। एक उपाधि थी सर बुलंद राय की, चित्रकारी जहांगीर को भी पसंद थी, रतन सिंह हाड़ा को भी पसंद थी। एक उपाधि थी सर बुलंद राय की, एक उपाधि थी राम राज्य की। कौन सी उपाधि थी? रामराज की और सर बुलंद राय की। उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन है? मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। किसको उपाधि दी जा रही है? बूंदी के शासक रतन सिंह हाड़ा को। अब होता क्या है, इनके समय, जहांगीर के समय, जहांगीर के पुत्र जिनका नाम था खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से आगे मुगल बादशाह बना, खुर्रम ने क्या कर दिया? विद्रोह। खुर्रम ने क्या कर दिया? विद्रोह। और जहांगीर ने रतन सिंह हाड़ा को बोला कि आप सहायता करिए, जो खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद जब सेना भेजेगी, खुर्रम यहाँ से भाग गए, और जब भाग गया तब रतन सिंह हाड़ा को बोला जहांगीर ने कि आप जाओ और पकड़ो उसको, जहां भी मिले उसको पकड़ कर लाओ, गिरफ्तार करो उसको। रतन सिंह हाड़ा उस खुर्रम को पकड़ने जाते हैं, जो शाहजहां के नाम से आगे मुगल बादशाह बनते हैं। ये वही खुर्रम है, जहांगीर का पुत्र है, और उसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। विद्रोह का मतलब जो राजा है उसके खिलाफ कुछ करना, उसको राजा नहीं मानना या स्वयं को राजा घोषित कर देना, विद्रोह कर देना, उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाना, तो वो क्या हुआ करता था? विद्रोह। ठीक है, रतन सिंह हाड़ा को भेजा गया। रतन सिंह जाते जाते अपने 2 पुत्रों को साथ में लेके गए। एक का नाम था हरि सिंह, एक का नाम क्या था? हरि सिंह। एक का नाम था माधो सिंह, एक का नाम क्या है? माधो सिंह। जब विद्रोह को रोकने गए तब 2 पुत्रों को अपने साथ में लेके गए, हरि सिंह और माधो सिंह को। जाते हैं, खुर्रम को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद रतन सिंह हाड़ा जो है उसको कैद कर देते हैं। खुर्रम को रतन सिंह हाड़ा ने कैद कर दिया और अपने पुत्र हरि सिंह की देखरेख के अंदर रखा। हरि सिंह को बोला कि आप इनका रखना ध्यान। जैसे ही सूर्यमल मिश्र साहब ने अपनी किताब वंश भास्कर के अंदर जैसा लिखा है कि हरि सिंह उसकी कैसी खातिरदारी किया करते थे, तो कि जब वो रोटी मांगा, खुर्रम जब रोटी मांगता तो 10 दिन पुरानी रोटी दे दिया करते, और जब हरि सिंह को गर्मी लगती, खुर्रम को बोलते पंखा पकड़ और पंखा कर मेरे। कभी कभी ऐसा ही, कभी गुस्सा आ जाता तो थप्पड़ मार दिया करते। मतलब बहुत परेशान किया खुर्रम को, बहुत ज्यादा परेशान किया हरि सिंह ने। ठीक है, और जब परेशान किया रतन सिंह हाड़ा को ये खबर मिलती है कि हरि सिंह इस प्रकार चल रहे हैं, क्या पता कल समय बदले और खुर्रम जो है मुगल बादशाह बन गया तो अपने परिस्थितियां खराब हो जाएगी, सिचुएशन अपने लिए खराब हो जाएगी। तो हरि सिंह को वहां से उनकी देखरेख के अंदर से निकाला, अपने पुत्र माधो सिंह को देखरेख के अंदर रखा। माधो सिंह को बोला तू ध्यान रखना और तू इसका अपने भाई सही से ध्यान रखना। माधो सिंह ने उनकी बहुत सेवा की। एक रोटी मांगते 56 भोग तैयार हो जाता। कभी कभी डांस भी चल जाया करता, डीजे भी बजवा देते थे अपने। ठीक है, माधो सिंह ने उनकी बहुत सेवा की और बहुत ज्यादा सेवा की। इतनी सेवा की, जब खुर्रम वहां से निकाला जा रहा था, खुर्रम को जब निकाला जा रहा था, निकालने का मतलब ये है कि जब उसको आगरा बुलाया गया तो माधो सिंह ने जाके खुर्रम को बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि रास्ते के अंदर आपको मार दिया जाएगा, इसलिए आप ऐसे करो, आप अभी मेरी जो कैद है, मेरी कैद से आप यहाँ से भाग जाओ, मैं तो बोल दूंगा कि यहाँ से आप भाग गए। और उस समय खुर्रम ने कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि माधो सिंह अगर समय बदला और मैं मुगल बादशाह बना तो निसंदेह एक दिन जो आपके एहसान का जो कर्ज है वो मैं जरूर उतारूंगा। और उसके बाद 1627 के आसपास खुर्रम जो है मुगल बादशाह बनता है और 31 के अंदर वो कोटा को स्वतंत्र रियासत घोषित करता है और माधो सिंह को वहां का स्वतंत्र राजा घोषित करता है। ठीक है, तो माधो सिंह कोटा के पहले स्वतंत्र राजा कौन थे? माधो सिंह। तो अनिरुद्ध सिंह संबंधित क्या ध्यान रखनी? 2 पुत्र थे, एक तो उन्होंने खुर्रम का विद्रोह दबाया, ठीक है, और जहांगीर ने उनको 5,000 का मनसबदार बनाया, और 2 उपाधियां थी सर बुलंद राय की और राम राजा की। उनके 2 पुत्रों की मैंने कहानी बता दी। यहां से मैंने आपको बता दिया कोटा रियासत अलग कैसे बनी थी। ठीक है, इसके बाद अपन कोटा रियासत को पढ़ेंगे। एक राजा हुआ कि अनिरुद्ध सिंह। कौन हुए शासक? अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह से संबंधित क्या ध्यान रखना है? एक इनकी रानी है जिनका नाम है नाथावती। क्या नाम है इनका? नाथावती। नाथावती ने बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी का क्या करवाया? निर्माण। आज ही एग्जाम हुआ है, 29 तारीख है ना, 29 तारीख है, आज ही एक एग्जाम हुआ है आरपीएससी का 2nd ग्रेड का, शायद संस्कृत डिपार्टमेंट का। उसके अंदर ये पूछी हुई है ना, सुमेलित के अंदर रानी जी की बावड़ी पूछी हुई। तो ये चीजें पूछी जाती है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर बढ़ा रहा हूँ। इनकी रानी नाथावती ने बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक हमें फैक्ट ये ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना है, अनिरुद्ध सिंह के एक दाई भाई थे, दाई माँ थी, उनसे जो पुत्र है वो दाई भाई है। दाई भाई का नाम क्या है? देवा गुर्जर। देवा गुर्जर की याद के अंदर बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया? देवा गुर्जर की स्मृति में। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। समझ में आ गया? जो क्वेश्चन पूछा जाए कुछ भी। आगे शासक हुए बुद्ध सिंह। कौन हुए शासक? बुद्ध सिंह। पिछली प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपने जो पिछले प्री का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, नेहे तरंग पुस्तक किसने लिखी? बुद्ध सिंह की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो कौन सी पुस्तक है? नेहे तरंग। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नेहे तरंग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके एक गोद जो लिए हुए पुत्र थे वो थे दलील सिंह और एक पुत्र थे उमेद सिंह।
दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष था। उत्तराधिकार संघर्ष मतलब राजा बनने के लिए जो होड़ लगी हुई थी कि राजा मैं बनूंगा, वो करे राजा मैं बनूंगा। यहाँ दो गुट बने अलग अलग, कुछ लोग इनके साथ हुए, मराठे कुछ तरफ आए, मराठों की यहाँ पर अब एंट्री होगी। मराठों का सबसे पहली एंट्री कैसे होगी वो अपन यहीं पढ़ेंगे अभी। कुछ जयपुर के राजा है वो एक तरफ गए, कौन कौन कहाँ पर गए? दलील सिंह की तरफ से जयपुर के कौन है? सवाई जयसिंह। क्यों सवाई जयसिंह यहाँ पर क्या करे? सवाई जयसिंह की पुत्री का नाम है कृष्णा कंवर, और कृष्णा कंवर दलील सिंह की क्या है? रानी। इसलिए जयपुर किसकी तरफ है? दलील सिंह की तरफ है। सवाई जयसिंह किसकी तरफ है? दलील सिंह की तरफ है। अब उमेश सिंह की तरफ कौन है? एक तो मराठों का समर्थन है, मराठों का उस समय डर था, आतंक था, तो मराठा किसके साथ है? उमेश सिंह। एक जयसिंह की बहन जिनका नाम था अमर कंवर, और वो भी उमेश सिंह के पक्ष में है। मल्हार राव को बुलाया, किसने बुलाया? अमर कंवर ने। जयसिंह की जो बहन है उन्होंने मल्हार राव होलकर जो मराठा था उसको लेटर लिखा, उसको बोला वो उमेश सिंह के पक्ष के अंदर आने के लिए उसको निमंत्रित किया। और इस प्रकार बूंदी राजस्थान की पहली रियासत है जिसकी आंतरिक राजनीति के अंदर मराठों ने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। तो ये पूछा जाए राजस्थान की वो पहली कौन सी रियासत है जिसकी आंतरिक राजनीति के अंदर मराठों ने हस्तक्षेप किया था, तो वो कौन सी रियासत थी? बूंदी रियासत थी। मराठों का सबसे पहला जो आंतरिक राजनीति के अंदर हस्तक्षेप किस रियासत के अंदर किया गया? तो किस रियासत के अंदर? बूंदी रियासत के अंदर। ठीक है। और बुद्ध सिंह के शासनकाल में फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम बदलकर क्या कर दिया था? फर्रुखाबाद। हम जब कोटा रियासत पढ़ेंगे तब मैं आपको एक राजा के बारे में पढ़ाऊंगा, भीम सिंह फर्रुख शेर उसको यहाँ पर अटैक करने के लिए बोलता है, बूंदी के ऊपर वो भीम सिंह अटैक करता है और बूंदी का नाम बदलकर क्या कर देता है? फर्रुखाबाद, क्योंकि उसमें मुगल बादशाह कौन है? फर्रुख शेर। उनके बाद एक शासक हुए उमेश सिंह, इनसे संबंधित एक तो ये ध्यान रखा, ये सिरिजी नाम से जाने जाते थे। तो बूंदी के किस शासक की उपाधि सिरिजी थी? ये पूछा जाए तो किसकी थी? अपने उमेश सिंह। और तारागढ़ किले के अंदर चित्रशाला का निर्माण है वो भी किसने करवाया था? उमेश सिंह ने करवाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी हर बार पूछती। तारागढ़ किले के अंदर चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह ने। बूंदी के कौन से राजा श्रीजी उपाधि से नाम से यहाँ जाने जाते थे? तो कौन थे? उमेश सिंह थे। दो ये फैक्ट ये ध्यान रखना। उनके बाद अंग्रेजों से संधि करने वाले बूंदी के शासक कौन है? विष्णु सिंह। कौन है? विष्णु सिंह है। तो बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? किसने की थी? विष्णु सिंह ने। कब की थी? 1818 के अंदर। लास्ट में शासक हुए राम सिंह द्वितीय। ठीक है। राम सिंह 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक थे राम सिंह। और राम सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। 10th की जो आरबीसी की बुक है उसके पीछे नाम एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान के ऐसे राजाओं के नाम बताओ जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर राजाओं का साथ नहीं दिया। तो राम सिंह बूंदी जो हुए थे वो एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। उनके दरबारी विद्वान थे वो कौन थे? सूर्यमल मिश्र। और सूर्यमल मिश्र ने कौन सी किताब लिखी थी? वंश भास्कर, जिसको पूरा इन्होंने इनके दत्तक पुत्र मुरारीदास ने किया था। पूरी इस किताब को किसने लिखा था? मुरारीदास ने। और इसके अंदर चौहानों का इतिहास हमें मिलता है और राजस्थान के और भी कई रियासतों का और थोड़ी बहुत और भी हमें अन्य जानकारी अभी मिलती है इस किताब के अंदर। ठीक है। तो बूंदी रियासत से संबंधित हमें जो ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है। कल की क्लास के अंदर अपन जो कोटा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।